Hello everyone. In this lecture of the AWS Cloud, I will discuss the one service of AWS Cloud that is a Snowball. So इस लेक्चर में इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में समझेंगे स्नोबॉल सर्विस एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सो फर्स्ट वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्नोबॉल। तो एक सिनेरियो आपको देता हूँ और इस सिनेरियो को आप मुझसे डिस्कस करेंगे। सिनेरियो सपोज और सपोज यहाँ पर एक यू आर द पर्सन, आप एक पर्सन है, यू आर द पर्सन और you are the person or suppose person और पर्सन का क्या है कि पर्सन की अपनी कैपेसिटी है कि पर्सन जो है कि 50 kg वेट उठा सकता है। या पर्सन के पास एक डेटा है, सपोज कि ये डेटा है, नोटबुक है पर्सन के पास, सपोज ये नोटबुक है, एक नोटबुक पर्सन के पास है अगर डेटा है तो सिंपल से एक नोटबुक है तो उसको वो डेली कैरी करके रख सकता है। ये डेटा है उसके पास, उसको इजीली मूव कर सकता है एक लोकेशन से वन लोकेशन, डेटा को मूव कर सकता है वन लोकेशन से सेकंड लोकेशन। एक पर्सन है। सेकंड सिनारियो कि इन फ्यूचर सपोज इसने बिजनेस स्टार्ट किया और इसके पास इतना ही डेटा, इसने नोटबुक में अपना डेटा मेंटेन करना स्टार्ट किया। आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर इसका बिजनेस भी ग्रो कर गया और इसका डेटा ऐसा बढ़ता गया, इसका डेटा यहाँ से इंक्रीज होने लगा, यहाँ पर से ऐसा डेटा इनका इंक्रीज हुआ। ओके तो ये इंक्रीज हुआ तो अब इन्होंने प्लानिंग किया कि इस डेटा को वन प्लेस से अनदर कहीं ऐसे स्टोरेज पे रखना है जहाँ पर से डेटा लॉस ना हो और इजीली इसको एक्सेस कर सकूं। क्योंकि सिर्फ लोकेशन पे, एक लोकेशन पे डेटा रखना वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसको हमें सिक्योर करना, उसको मेंटेन करना, ऐसे चैलेंजेस आएंगे। तो अब इन्होंने प्लानिंग किया कि इसको कोई एक स्टोरेज है, ये एक गोडाउन भी है कहीं पर, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा गोडाउन है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा इनफाइनाइट स्टोरेज का सपोज ये मान लीजिए ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस जहां पर हम अपना सामान रख सकते हैं। तो इन्होंने प्लानिंग किया और कहा कि इतना बड़ा डेटा है मेरे पास, तो कोई छोटा सा एक कैरियर मंगाया इन्होंने और इस पे यहाँ पर रख दिया कि छोटा सा एक सपोज कुछ ऐसी चीज मंगाई जिससे यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, इसको इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आफ्टर फ्यू ईयर बिजनेस और ग्रो कर रहा है और इनका डेटा काफ़ी और स्पीड से फास्ट इंक्रीज हो रहा है। सपोज ऐसा डेटा इनका इंक्रीज हो गया, ऐसा डेटा बढ़ता गया और इतना बढ़ गया डेटा कि एक सपोज कि एक घर के बराबर डेटा हो गया। सपोज एक आपका घर जितना बड़ा है उतना डेटा इसका बढ़ गया। अब चैलेंजेस क्या आता है कि इन्होंने तो अभी सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था, सेल्फ इंफ्रा पे ये मेंटेन कर रहे थे। बट अगर इस लार्ज अमाउंट पे डेटा बढ़ जाए, सपोज कि आपके घर में इतना सामान है जो आपके घर से बड़ा है, तो क्या करेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता है, कंडीशन आती है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? या तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, पहला कंडीशन, या तो आप कहीं पर लीज पे कोई भी स्पेस लेंगे और लीज पे स्पेस लेने के बाद उसको उधर मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए क्या आप कर सकते हैं? मूव करने के लिए बाय सेल्फ मूव कर सकते हैं, या तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें मूव। तो अगर आपका डेटा स्मॉल है तो आप सेल्फ तरीके से मूव कर पाएंगे। अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो आप क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट, आप कोई ना ट्रांसपोर्ट का व्हीकल लाइक
ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाते हैं, ट्रक्स, शिप्स, एरोप्लेन, क्योंकि इनसे आप मूव कर सकते हैं डेटा, अपना डेटा इनसे मूव कर सकते हैं। तो क्या ये रियल सिनारियो पे ऐसा होता होगा कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है कभी इतना लार्ज अमाउंट पे डेटा होता होगा और उसको हमें ट्रक की जरूरत पड़ती होगी मूव करने के लिए? आपने कभी एज्यूम किया है एनीवन कि डेटा को हमें ट्रक से मूव करना पड़ सकता है? ऐसा भी कोई कंडीशन आएगी? यस, ऐसी कंडीशन आएगी लाइक का फेसबुक। फेसबुक जैसी कंपनी के पास इतना डेटा रहता है कि अगर उनके पास डेटा था, क्योंकि क्लाउड से पहले से फेसबुक कंपनी रन हो रही, और क्लाउड जब से पहले से रन हो रही आई थिंक फेसबुक कंपनी, और उनके पास काफ़ी डेटा था, तो पहले ऑन प्रोमाइसेस मेंटेन किया होगा, उसके बाद इन्होंने क्लाउड सर्विसेज अडॉप्ट की। और क्लाउड सर्विस में अगर इस टाइप का डेटा हमें बड़े किसी ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट का डेटा मूव करना है तो काफ़ी डे लग जाएंगे हमें उसको मूव करने में। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि इस डेटा को कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं क्लाउड पे। तो इसका कॉन्सेप्ट अब बताता हूँ मैं इधर से कि व्हाट इज स्नोबॉल। तो स्नोबॉल इज अ डेटा माइग्रेशन सर्विस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेटा माइग्रेशन सर्विस। Data migration service, it means we can move the data from one destination to another destination. It means एक source है and one source to another source we can move the data. यदि हमारे पास उतना कैपेसिटी का स्टोरेज नहीं है तो we can move this one data migration service. It is called data migration service. Okay, snowball. So data migration service. So let's assume a scenario like ये तो हमने आपको डेटा का एग्जांपल बताया कि इसको मूव करने के लिए हमें हैवी व्हीकल और इसको हमें ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रक से इधर मूव करना चाहिए और ये पूरा का पूरा डेटा इधर मूव हो जाएगा उसके बाद। बट एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि सपोज you are new for the AWS cloud, and आपका लोकल जो प्रोमाइसेस में आपकी कंपनी का डेटा है, सपोज ये आपकी कंपनी है और इसमें बहुत सारा डेटा है, इधर पे बहुत सारा डेटा है। अब आपने फाइनली प्लान कर लिया है कि इस डेटा को आपको कंप्लीटली मूव करना है। आपने कोई क्लाउड सर्विस अडॉप्ट कर लिया, क्लाउड लाइक AWS क्लाउड में आपको इसको मूव करना है डेटा को। तो आपने क्लाउड वेंडर से AWS सर्विसेज, आपने सपोज AWS की सर्विसेज ली है क्लाउड पे, और आपका बिजनेस में काफ़ी डेटा है जो एक दिन में मूव नहीं होगा और उधर की मशीन्स भी डाउन नहीं करनी है और कई सारे चैलेंजेस है। तो इस केस में क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम सपोज you have approx 1 TB of data or 2 TB of data. Assume you have 2 TB of data, 2 TB of data यदि आपके पास है, assume कीजिए 2 हार्ड डिस्क में डेटा फुल है, and you want to move on the AWS bucket. सपोज आपने ऐसा कहा कि उसको AWS बकेट है, मुझे पता है ना कि AWS बकेट में कैपेसिटी काफ़ी हो सकती है, क्लाउड में कैपेसिटी काफ़ी हो सकती है। ये मेरा बकेट है और 2 TB ये डेटा मूव करना है, लाइक दिस वन, 2 TB ऑफ डेटा यू वांट टू मूव दिस वन। तो आप इसको सपोज आपको मूव करने में 2 TB डेटा मूव करने में सपोज आपको 2 आवर लगते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में इसको आपको मिनिमम 2
2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स आपको समय लगता है इधर से इधर डेटा मूव करने में। 2 TB डेटा है जब कंडीशन पे AWS क्लाउड पे। अब नेक्स्ट है कि 2 TB डेटा को आपने S3 बकेट, ये आपका क्या हो गया, S3 बकेट, आपको पूरा हार्ड डिस्क आपने इधर पे माइग्रेट कर दिया 2 TB डेटा, जिसके लिए आपको 2 आवर मिनिमम ट्रांसफर टाइम लगा। अब नेक्स्ट है सिनारियो कि 2 TB है अगर आपके पास, यदि यही डेटा आपके पास, पहला कंडीशन सिनारियो, पहला सिनारियो आप समझिए कि यही डेटा आपका यदि 100 TB होगा तो इसको मूव करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 100 TB। यही आपको यदि 1000 TB है डेटा है तो इसको मूव करने में आपको कितना टाइम लगेगा, प्लीज कैलकुलेट एनीवन। एंड सब आज आपके पास इससे भी बड़ा डेटा है गीगाबाइट्स में अभी, ठीक है, अभी तो टेराबाइट है, गीगाबाइट्स, फिर इसके बाद पेटाबाइट्स, ऐसे कितना जेटाबाइट, सॉरी जेटाबाइट होता है, गीगाबाइट्स में तो ऑलरेडी हमारे पास अभी क्या है टीबी में, ठीक है, टेराबाइट, फिर इसके बाद है जेटाबाइट, सपोज लाइक 100 जेटाबाइट एंड जेटाबाइट से भी बड़ा हो गया पेटाबाइट, लाइक 100 PB पेटाबाइट, लाइक फेसबुक के पास इतना डेटा सपोज है, इतना डेटा फेसबुक के पास है। तो इनको मूव करने में आपको कितना समय लगेगा, आपको AWS क्लाउड पे, आपके पास लोकल परमाइसेस पे ये डेटा है, सपोज आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 TB आई थिंक होता है, 100 TB जेटाबाइट 1 जेटाबाइट आई थिंक, प्लीज कंफर्म अगर आपको पता है किसी को तो यू कैन कंफर्म मी, आई थिंक इतना ही होता है। एंड 1 पेटाबाइट 100 या 1000 जेटाबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, आई थिंक कितना होता है, प्लीज कंफर्म मी, एनीवन कैन कंफर्म मी, क्या ऐसा ही है, क्या सच में ऐसा ही है 1 पेटा। ओके, कोई मिस्टेक होगी तो आप वेरीफाई कर लेना, बट आई थिंक मुझे इतना थोड़ा बहुत याद है तो मैंने इतना बता दिया कि ऐसा ही कुछ होता है कि 100 TB अगर आपने, या 1000 TB आपने यहाँ पर लिखा, 1000 हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की, आपके कंप्यूटर में 1 TB हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पर हमने कितना 100 TB हार्ड डिस्क, 1000 TB आपके कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर का कैपेसिटी है 1 TB है, तो आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी के 1000 लैपटॉप, ये से अज्यूम कीजिए, इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने हमें स्टोरेज की नीड है। तो यदि हमें इसको ट्रांसफर करना है किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे, सो कितना टाइम लेगा, इट विल टेक few years to move the data to the cloud few years, तो few year क्या आप बिजनेस नहीं करेंगे, या few year आपका सर्विसेज स्टॉप रहेंगी, आपको कई साल लग जाएंगे इतना डेटा मूव करने में। अगर इस स्पीड से ये डेटा मूव होता है क्लाउड पे तो 1 ईयर भी नहीं, few year लग जाएंगे, ठीक है। तो what is the solution then, what is the solution of this challenge, this problem? Already you know कि almost all company wants a cloud service and they have shifted the infrastructure and they are planning to shift the infrastructure from local premises to the AWS cloud or any other cloud, Google cloud and Azure cloud. Then the biggest challenge is how they can move the data, and उसके अलावा कि what about the security concern सेकंड। सो इस केस में सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन इज
What is the solution? It's Snowball. यदि AWS क्लाउड की हम बात करते हैं तो सोल्यूशन इसका है Snowball. You can choose the service, that is service is the Snowball, AWS Snowball. Snowball has the various variant like Snowball has various variant like, for example, you will see one by one and you will see the example. सबसे पावरफुल जो इनका है स्नो मोबाइल, उसके अलावा है एज सर्विस है, आई थिंक इनकी एज, स्नो एज हम इसको बोल सकते हैं, इनफैक्ट नाम कुछ और है, स्नो एज सर्विस है, स्नो एज. Apart from Snow, these all are the services. So what it does, ये सर्विसेज क्या करती हैं एग्जैक्टली? स्नोबॉल जैसे हैं, स्नोबॉल पे ही वेरियस वेरिएंट है स्नोबॉल पे, लाइक स्नोबॉल जो फर्स्ट मेरा वेरिएंट है, व्हाट इट सो इट इज अ फिजिकली हार्ड डिस्क एंड ये क्या करती है कि आपको डेटा, सपोज आपने कहा कि मेरे पास अप्रोक्स 100 TB या तो 50 TB डेटा है, सपोज यूजर क्लाइंट ने कहा ऐसा कि उसके पास, सपोज यू आर द क्लाइंट ऑफ द AWS एंड आपने नया बिजनेस शिफ्ट किया और आपने कहा कि मेरे पास 50 TB डेटा है, इसको मूव करना है किस पे? क्लाउड पे. यहाँ से डेटा इसको मूव करके ले जाना है और इधर पे क्लाउड पे, इधर पे. तो ऑप्शन आपको देंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन देंगे आपको. क्या बोलेंगे कि ठीक है आपको इतना डेटा मूव करना है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो फिजिकली क्या बोले भेजेंगे कि यू आर द क्लाइंट, आप एक क्लाइंट है उसके, यू आर द क्लाइंट एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कंपनीज को, तो यू आर द क्लाइंट. आपने रिक्वेस्ट यहाँ से क्लाउड को सेंड कर दी कि इतना डेटा है मुझे मूव ऑन करना है. तो AWS टीम क्या करेगी? AWS कंपनी, AWS टीम आपके घर, आपके होम पे और लोकेशन पे, आपके क्लाइंट लोकेशन पे अप्रोक्स कौन सा सोल्यूशन भेजेंगे? आपको ये स्टोरेज सर्विस डिस्क भेजेंगे वो, और डिस्क आएगी यहाँ पर. आपको ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर लोड करना पड़ेगा, ये डेटा पूरा लोड करना पड़ेगा इधर से, और लोड करने के बाद ये पूरा डिस्क इधर पे मूव हो जाएगी. जो पर्सन लेके आएगा AWS कंपनी या क्लाउड कंपनी से, वो पर्सन लेके आएगा, वो इसको मूव करेगा और कहाँ पर मूव करके ले जाएगा? इसको मूव करके यहाँ पर. फाइनली आपका डेटा मूव हो गया, आया आपके घर पे और उसने मूव कर दिया. तो ये सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन. तो इसको हम बोलते हैं कि जब हमारे पास लेस डेटा है तो ये हमारे पास डिस्क स्टोरेज साइज, और ये मोस्टली अप्रोक्स 80 TB की स्टोरेज सर्विस होती है, 80 TB हार्ड डिस्क. और इसको अभी मैं गूगल पे सर्च करके भी आपको शो करूँगा. नेक्स्ट है स्नो एज. आपने कहा कि आपके पास जो डेटा का साइज है वो 100 TB है या 100 TB से मोर देन. सो इस केस में क्या होगा? तो 100 TB का डेटा अप्रोक्स कैसे होगा? 100 TB का डेटा कब होगा? और पर डे 100 TB का डेटा आ रहा है, सपोज ये आपको कुछ टाइम बाद 100 TB का डेटा आ रहा है. तो इफ यू अवेयर अबाउट द डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट लाइक दिस, अगर आपने ऐसे चैनल के नाम सुने होंगे, तो आप देखिएगा कि जो उनके कैमरामैन रहते हैं या तो सैटेलाइट इमेजेस ली जाती हैं, कहीं पर ऐसे रिमोट एरिया की इमेज ली जाती है और वहाँ पर हाई कैपेसिटी की, हाई क्लियरिटी की इमेज, मैक्सिमम मेगापिक्सल के साथ इमेजेस ली जाती हैं जिनका साइज काफ़ी लार्ज रहता है. और उस टाइप के डेटा अगर हम स्टोर करते हैं नॉर्मल स्टोरेज में, सपोज कि मोबाइल फ़ोन पे स्टोर करते हैं, सपोज 1 और 2 फोटो या कुछ हमने फ्यू नंबर ऑफ फोटो 50 फोटो क्लिक किया और वो फुल हो गई, अगर हमने हाई मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की फोटोग्राफ से स्टोर किया. ओके, तो स्मॉल फोटोग्राफ्स तो हम लोग इजिली मोबाइल एंड लैपटॉप पे स्टोर कर सकते हैं, बट लार्ज अमाउंट में जो जियोग्राफिकली इमेजेस रहती हैं, हाई इंटेंसिटी इमेजेस रहती हैं, या तो उस केस में आपका जो स्टोरेज है वो बहुत फ्रिक्वेंटली 100 TB 200 TB ऐसे इंक्रीज होता है. तो यदि आपके पास 100 TB है, दूसरा केस 100 TB यदि आपके पास डेटा है क्लाइंट के पास, देन उसको क्लाउड पे मूव करना है 100 TB डेटा, देन हाउ दे कैन मूव?
So they will adopt cloud company provide the next solution. What is the solution? Cloud edge service. Okay, तो इसको अभी डिटेल पे देखते क्लाउड एज. बट नेक्स्ट सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सपोज फेसबुक कंपनी ने कहा कि आई वांट टू मूव माई ऑल डेटा इनटू क्लाउड, AWS क्लाउड. देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? इनके पास तो कई सारे डेटा होगा, लाइक 100 PB जिसको इजीली मूव करने के लिए तो ऐसा मूव नहीं कर रहे. इनकी कैपेसिटी 100 TB इनकी है, सपोज 100 TB इनकी 50 TB ऐसी या 80 TB है. अगर इनके पास डिफरेंट सर्विसेज, देन क्या होगा कि अगर 100 PB का डेटा इधर से मूव करना है, जिसको अगर नॉर्मली मूव करते हैं तो मिलियंस मतलब इसको मूव करने में कई फ्यू ईयर्स लग जाएंगे. तो ये डेटा हमें मूव करना है एज क्लाउड पे. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैं सॉल्यूशन एक बताता हूँ, आप हंसेंगे. क्लाउड AWS कंपनी विल सेंड अ ट्रक. वो ट्रक आपके घर पे भेजेंगे, और ट्रक भी अच्छा रहेगा, 45 फीट 40 से 45 फीट का लंबा सा ट्रक आएगा. वो आपके क्लाइंट लोकेशन पे आएगा, और वो आपके जो है लोकेशन से डेटा पुल करेगा, और डेटा जैसे ही पुल हो जाएगा तो वो फिर से कहाँ पर शिप हो जाएगा, वो दूसरे लोकेशन पे. ठीक है, दूसरे लोकेशन पे जहाँ पर इनका आपको स्टोर करना है. और सपोज ट्रक से सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपने कहा कि आपको मुंबई से डेटा दूसरी कंट्री पे सेंड करना है, तो दूसरे कंटेनर या तो शिप का यूज करेंगे. आपने कहा कि लंदन पे मुझे डेटा स्टोर करना है, मुझे मुंबई रीजन पे नहीं करना, तो वो क्या करेंगे, आपके लोकेशन से बाय ट्रक डेटा मूव करेंगे, और ट्रक से वो शिप में जाएंगे, और शिप से मूव करेंगे कंटेनर से. या तो एरोप्लेन है दूसरा ऑप्शन. तो यस, ऐसा ही पॉसिबल है. और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ स्नोबॉल की, देखिए कैसे स्टोरी है. तो कुछ वीडियोज प्ले करूंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट में है AWS में, AWS स्नोबॉल. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और स्टोरी देखिएगा. ये जैसे मैंने कहा कि AWS स्नोबॉल इज अ डेटा ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो क्लाइंट लोकेशन से ये है, एंड दैट एक्सेलरेट्स मूविंग टेराबाइट टू पेटाबाइट्स ऑफ डेटा into a AWS cloud using storage appliances. ओके, देखिए. तो इसका हम लोग वीडियो कुछ प्ले करता हूँ, और हम लोग वीडियो देखेंगे इसका, मैं प्ले करूँगा तो. और काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है कि आप यू कैन नॉट एज्यूम कि किस लेवल तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकते हैं. So what is the snowball? I have already discussed with you snowball, and these all are the description of the snowball. You can go through with the documentation. And this is the snow edge computing, snow data transfer, snow edge storage. And first video, I will play the first video, and after that I will play the another video. Okay. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं इसको प्ले करूंगा और आप इसको देखिएगा. Sometimes you need to do more than just transfer data, like, analyze it, or run a custom app in a remote location, even on a truck or on a ship. That's what Snowball Edge can do. With embedded computing power and support for EC2 AMIs and AWS Lambda, you can run virtualized applications at the edge as you would in the cloud. Like running analytics or machine learning at the data collection point, pre-processing IoT sensor or log data, or transcoding media streams without having to get it to the cloud to process it. For example, in manufacturing, you can efficiently monitor equipment health data without investing in expensive infrastructure. Or on vehicles that travel long distances without a network connection, you can collect and analyze data without having to wait to get to the cloud. Or in harsh mining or energy operations that lack reliable connectivity, you can pre-process, filter, and transform without storage costs or a lag time to react. In any case, you just connect one or more Snowball Edge devices to your on-premises network, integrating with your workflows through standard data storage interfaces. Collect up to 100 terabytes of data, or even reach petabyte scale by clustering multiple Snowball Edge devices while running the compute tasks you need for immediate results. Then send the devices back to AWS. Your data will be migrated to the cloud, where it can connect to all our other powerful AWS services in the shortest time possible.
Get started today with just a few. तो आपने यहाँ पर इसका एक शॉर्ट वीडियो देखा AWS स्नोबॉल एज देखा कि कैसे एग्जैक्टली डेटा मूवमेंट होता है। अनदर इसका एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो मैं पेटाबाइट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ये, और इन कुछ एग्जांपल्स बताए हैं डेटा ट्रांसफ़र। देखिए ऐसी टीम आती है AWS टीम, एंड कैसे ये हेल्प्स करते हैं डेटा ट्रांसफ़र में। AWS और काफ़ी स्टोरीज हैं, यू कैन ऑल्सो रीड द ऑल स्टोरी। जैसे नेटफ्लिक्स की स्टोरी है, नेटफ्लिक्स का यहाँ पर एक वीडियो है। एक और मुझे इम्पोर्टेंट आपको वीडियो शो करना है, उसको भी आप देखिए। AWS Snow Family, you can find out the video. This one is a video description. First one is a AWS SnowCon, second one is a AWS Snowball. AWS Snowball is a data migration edge and edge computing device that comes in two device option. First is a compute optimize and then another one is a storage optimize, दो टाइप में। एंड जो इनकी कैपेसिटी है स्नोबॉल एज ऑप्टिमाइज डिवाइस 40 CPU रहते हैं अगर यहाँ पर कंप्यूट ऑप्टिमाइज की बात करें। एंड कंप्यूट कैपेसिटी, ठीक है ना, विथ 80 टेराबाइट्स, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी 80 टेराबाइट्स है। स्नो एज की हमारी कैपेसिटी है 80 टेराबाइट्स, इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है स्नो एज की। और similarly other descriptions like a compute device, snowball compute device is a 52 CPU जैसे यहाँ पर है, and 42 terabytes of usable blocks। तो these all are the description। ये आपके घर पे ऐसे क्लाइंट लोकेशन पे ये डिवाइस सेंड की जाती है और इसमें पूरा डेटा अपलोड किया जाता है, और उसके बाद ये डेटा फिर से क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर है AWS उस परमाइसेस पे भेजा जाता है और डेटा को वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। अंदर उससे स्मॉल सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन है, दिस वन इज ऑल्सो डिवाइस स्नोकॉन। स्नोकॉन से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड दीज ऑल आर द डिस्क्रिप्शन कि कितना अप टू डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे स्नोकॉन है तो 8 TB, स्नोबॉल एज है तो इससे 80 TB, एंड स्नोबॉल एज कंप्यूट्स 42 TB, एंड इससे 100 petabyte of data can transfer. These all are the description: memory, SSD, storage, CPU, everything. These all are the description of that device or infrastructure. So I want to show one important service that is a petabyte। पेटाबाइट को आप देखिए ऐसे ट्रांसफर होता है स्नोकॉन, और एक कैरियर सर्विस के थ्रू भी डेटा अप्रॉक्स कितना 4 to 6 days ये जैसे ऑर्डर करने पे ये आता है। फिर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपको शो करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। दैट इज दिस वन, स्नो मोबाइल। मोबाइल मीन्स आपके लोकेशन पे, क्लाइंट लोकेशन पे इस टाइप में हैवी ट्रक्स आते हैं, और इनका कैपेसिटी देखिए 100 petabyte अप टू है, एंड 45 फीट अप टू 45 फीट ये लॉन्ग कंटेनर्स रहते हैं, और उस पर डेटा आपका शिप होता है। तो लुक एट द वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, this one. A number of our customers said, well, this is great if I have hundreds of petabytes or dozens of petabytes. What about if I have exabytes of data? And we have a lot of customers who have exabytes of data. When we started AWS, the notion of an exabyte of data just seemed completely out there. Like an exabyte of data, it's so big. Today, an exabyte of data is a lot more commonplace. You'd be surprised how many companies
large enterprises and successful startups, given the way they collect data, have exabytes of data. They said, well, I love Snowball Edges, but if I have an exabyte of data, I'm going to need like 10,000 of those Snowball Edges. And that's probably too many for us to want to manage. So is there something you can do that allow us to move exabytes of data so we can leverage the cloud as well? So we thought about that, though, and that was a tricky one. And the first thing that came to mind was we're going to need a bigger box. Introducing AWS Snowmobile. So Snowmobile is a 100 petabyte container. It comes affixed to a 45-foot long container and truck. The way it works, we'll drive the truck up to your data center. We'll take the snowmobile, affixed to the trailer. We have power and network fiber that will connect to your data center. You fill her up, and then the truck will come back, put the trailer back on the truck, and we'll move it back to AWS. If you think about the idea of moving an exabyte of data from on-premises anywhere, but especially the cloud, if you basically assign a 10 gigabit per second line to it, which is pretty reasonable, it would take you about 26 years to move an exabyte of data from on-premises to the cloud. Using 10 snowmobiles, it would take you a little less than 6 months. That's a pretty huge difference. And that makes, you would not believe how many companies now have exabytes of data that they want to move to the cloud, because they want to take advantage of the storage services that we have, and they want to take advantage of the database services that we have, and they want to take advantage of the huge number of analytics services we have, and the AI services we have. But moving exabytes of data before it was completely unreasonable and impossible, 26 years, less than 6 months with Snowmobile. Customers are going to be pretty excited about this one. How was the session, total session, AWS session? Anyone want to say anything? What you learn in AWS cloud and जो आपको previous knowledge था उससे क्या ज़्यादा आपको एडवांस यहाँ पर सीखने को मिला? ये होते हैं तो इसमें ये हो गया, हमने सीखा भी बहुत कुछ। अच्छा, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया था इसके पहले, मतलब इस लेवल पे जैसा कि यहाँ पर सीखा आपने? ये सर नहीं कर रहा था, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा था। वैसे मैं यहाँ पे सर बहुत कुछ सीखने को मिल गया, प्रैक्टिकल के रूप में भी एंड थ्योरिटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी मिली है, सारी चीजों की मिली है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसको कंटिन्यू करिए जिससे कि और आगे करियर पे आपको हेल्प करेगी। ये सर बिल्कुल करूंगा सर। बिल्कुल, और जहाँ पर भी कभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट ऑन माई ईमेल एंड एनी अदर मीडिया। Yes sir, for sure sir. Okay, and I will also upload some deployment of the project like Node.js and React.js, Python, Java, and I will try कि इनको मैं अपलोड करूं और उसकी लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जब भी प्रोजेक्ट अपलोड्स करूंगा डिप्लॉयमेंट, तो आप उसको यूज करके सोल्यूशन बनाइए और उन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे पे मेंशन कर लीजिए। वो एक हेल्प मिलेगी आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। इनफैक्ट अभी कुछ मंथ्स पहले या कुछ मंथ्स अभी करंट मंथ में भी कुछ लोगों ने को हेल्प मिली है यहाँ से इंटरव्यू क्रैक कर पाया है उन लोगों ने AWS से।
तो theoretical concept, practical concept is both are very important. Yes. Next, who is the next? Good evening, Yes, sir. good evening. How was your experience? सर एक्चुअली पहले तो नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट था हमारा थोड़ा बहुत आइडिया था, बट डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे हम इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, बहुत वाइड तरीके से और डीपली तरीके से नॉलेज उसमें गेन करने को मिला है Okay. अकॉर्डिंग टू मी. Okay. So you learn something different. यस ऑफ कोर्स सर, जैसे कि मैंने बताया कि क्या बोलते हैं डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह और हम कैसे उसको सिक्योर करते हैं, इस चीज का बस वर्बली आइडिया था, पर ऐसा प्रैक्टिकली आइडिया नहीं था कि हम किस तरीके से करते हैं और किसके थ्रू करते हैं. AWS का तो लिटरली मुझे आइडिया था ही नहीं. Okay. That's so आपने यहाँ काफी कुछ सीखा है मतलब. यस सर. ओके तो अच्छा लगा मुझे. और इनफैक्ट अभी आगे सीखते रहिए. अगर आपकी कोई क्लासेस भी मिस हुई हैं तो आप उसको रिपीट कीजिए. Yes, sir. मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको. और ये प्लेलिस्ट इंक्रीज होती रहेगी डे बाई या वीकली अपडेट करूंगा मैं. अगर डे बाई डे नहीं करता हूँ तो आपको हेल्प मिलती रहेगी. ओके, हु इज द नेक्स्ट? Yes, Prakhar. Yes, How sir. was your total overall experience? सर बेसिकली देखो सर, जैसे मैं वेब होस्टिंग को वो समझता था लाइक इट्स वेरी टफ. लाइक अब किसी ने वेब होस्ट करा लाइक मतलब उसे बहुत कुछ नॉलेज है. तो जैसे आपको वीडियो देखे तो भी मतलब बताया आपने, तो इट्स वेरी इजी एंड लाइक न्यू कॉन्सेप्ट VPC एंड लोड बैलेंसर वो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. Okay, good. So, बिल्कुल 0% नॉलेज थी उस टाइम. अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया. okay, और सेल्फ कर सकते हैं या भी आपने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की उसको? ये सर आपने की है उसको, प्रैक्टिकली ट्राई किया है? सर उसका वीडियो चालू कर दिया है. ओके ओके, गुड. हो जाएगा. ओके, अगर कोई इशू आते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू मी. यस नेक्स्ट बैच जो मेरा स्टार्ट होगा AWS, और उस पर मैं कुछ टूल्स कवर करूँगा, DevOps टूल्स. तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा पर्सनली एक ग्रुप में जो AWS क्लाउड का ग्रुप है, उसमें मैं जो मेरा कमिंग बैचेस रहेगा, अगर उसमें डिफरेंट मैंने सिलेबस कंप्लीट करना चाहा जैसे DevOps का, तो उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा. यस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस पूर्णिमा? सर मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था क्योंकि मुझे तो AWS का कुछ भी नॉलेज नहीं था और बेसिकली मैं IT फील्ड से हो भी नहीं, मेरे लिए पूरा न्यू था ये, पर काफी अच्छा सीखने को मिला. बहुत सारी चीजें इसमें जानने को मिली, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल. काफी मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब काफी सीखने को कुछ मिलता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें. ओके, जो रियल लाइफ में वर्क ऐसे होते हैं शायद वो चीजें आपको फील हुई होंगी कि ऐसे इतना इजी होता है वर्क. हाँ, एक्चुअली हमने डेटा वगैरह मैनेज किया है, पर वो हमारा ऑफिस के हिसाब मतलब हमारा दूसरा रहता था, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से डेटा को मैनेज करना है, ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटी पर्पज से हर एक चीज काफी ज्यादा सीखने को मिली. ओके, और हाँ, और वीडियो वगैरह भी मैं देखती रहती हूँ इसके. इनफैक्ट आपके तो वीडियोस मैं डेली देखती रहती हूँ. और आपने मुझसे एक दो बार पिंग भी किया है कि आपने AWS क्लाउड पे काफ़ी कुछ सीखा है, तो मुझे भी नहीं लगा कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है. मुझे लगता था कि यू आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, ऐसा ही फील हुआ मुझे. हाँ, टेक्निकल से पूरी हटके ही थी, मैं मैनेजमेंट से हूँ. बाकी काफी अच्छा AWS मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. कुछ सीखने को मिला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे. दैट्स ग्रेट. ओके, तो इसको कैरी ऑन बाकी अभी फॉलो कर. हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर. नेक्स्ट, यस नेहा, आप बताइए आपने क्या सीखा है थ्रू आउट AWS सेशन. आपको तो इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया वर्क करते हुए, आई थिंक. यस, आई थिंक नॉट ऑडिबल. नेहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. शिवांगी, how was your experience? Hello. Yes, good evening.
मुझे AWS का कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन मतलब ये बैक साइड ऐसे वर्क करता है ये नहीं पता था। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ओके। तो मतलब जो हम मतलब शॉपिंग वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं, तो उसका जो ये कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी मतलब जो ट्रैफिक है रीडायरेक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली। ओके, सो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं कुछ इस पे AWS क्लाउड पे? हाँ, और मुझे स्टार्टिंग में काफी डर लगता था कि ये मतलब बहुत वास्ट कंसेप्ट है, ये कैसे होगा मुझसे, लेकिन आपने काफी अच्छे से पढ़ा है तो अभी डर भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता ओके, है। हाँ, AWS क्लाउड से, क्लाउड नाम सुनते ही काफी लोगों को डर लगता है कि क्लाउड कितना बड़ा है, उसका नाम ही है क्लाउड। क्या वो जो ऊपर दिखता है क्लाउड आकाश में, वो क्लाउड तो नहीं है कहीं? एक कॉन्सेप्ट था, टेक्नोलॉजी थी। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हम अच्छे से पढ़ते हैं तो वो समझ में आती। एनी टेक्नोलॉजी वी कैन लर्न, अगर हम डेडिकेशन से पढ़ते हैं तो। यस, तो अच्छा है। और अपने साथ वाले लोगों को भी सिखाइए, क्लाउड टेक्नोलॉजी सिखाइए, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। नेक्स्ट, सौरभ तिवारी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे लिए तो नया था ये AWS ही। ओके, सर इसमें मतलब वेब होस्टिंग कैसे होता है, लोड बैलेंसर, BPC, लोग कैसे होस्ट करते हैं सर्वर को, सर ये सब सीखने को मिला और हर दिन नया मिलता था। एवरी क्लास में नई चीज़ें होती थी। यस सर, सब वो इंटरेस्टिंग था कि कुछ नया मिलता था सीखने को। एंड फुली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, नॉट थ्योरेटिकल। यस इसलिए सर। आपने फर्स्ट क्लास से मेरा ऑब्जर्व किया होगा, फर्स्ट क्लास से, कि मेरी जो स्लाइड रहती थी वो 2 ही स्लाइड रहती थी। यस सर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता के ही करने में मज़ा आता है। मेरा बिलीव है कि जितना चीज़ें बताएं प्रैक्टिकली और उसको स्क्रैच करके बताएं, वो बेस्ट है एक समझने के लिए। तो इसलिए मेरा इंटेंशनली, मैं कभी PPT को लार्ज नहीं बना रहा था मैं, इनफैक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर फुली प्रैक्टिकल नॉलेज देना था और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना था। कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री व्हाट इंडस्ट्री वांट्स। इंडस्ट्री वांट्स theoretical knowledge is good, but they wants always hands on practice। और इसलिए मेरा इंटेंशन वही था कि आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, उतना ही लिमिटेड बताऊंगा जितना यूज होनी है। यस, खुशबू। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द क्लाउड AWS? सर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस AWS क्लाउड को लेकर के बहुत अच्छा रहा। सर प्रैक्टिकल तो ज्यादा नहीं कर पाई, बट जितना आपने पढ़ाया है उतना मुझे पूरा डेली मतलब क्लासेस में क्लियर रहता था। Okay, good, because you are from the networking, I think, networking background or Linux background, no? I think यस you are सर। working in Linux in your company. यस सर। So, yeah. तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर समझ में आती रही होंगी। यस सर, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर रहता है ओके, जितना आपने पढ़ाया है। ठीक है। तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट अगर स्किप हुए होंगे तो उसके लिए एक बार वीडियो वॉच करना, और अगर कोई भी फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना वाई एनी चैनल, आई विल हेल्प। यस यस, श्योर सर। ओके। So thank you all. ओके, थैंक यू Yeah, सर। thank you all for joining. And सर